दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वैश्विक आबादी का। चूँकि हम सभी को पता है कि वैश्विक आबादी जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, ये आबादी बढ़ना किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए या विश्व के लिए मैं बात करूँ, तो यह एक बहुत बड़ा चुनौती है। जिस तरह से किसी पौधा को आप कह सकते हैं कि दीमक उस पौधा को या लकड़ी को जिस तरह से बर्बाद कर देता है, ठीक उसी प्रकार किसी भी देश की जनसंख्या का निरंतर वृद्धि होना उस देश की आर्थिक, सामाजिक तथा कसर सांस्कृतिक या अन्य प्रकार के जो मानवीकृत जो गतिविधियाँ होती है, वे सभी को ये कहीं न कहीं प्रभावित करता है, नकारात्मक प्रभाव कर डालता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी देश के दीमक के तरह ही जनसंख्या जो होता है, उसे कहीं न कहीं बर्बाद करने में इसका भी एक बहुत बड़ा उपयोग माना जाता है। तो आज इसी के साथ आज हम बात करेंगे, चूँकि दुनिया की जो आबादी है वह 8 अरब के पार हो चुकी है, अमेरिकी जनगणना ब्यूरो ने दिखाया। वहीं यदि हम यूएनएफपीए का रिपोर्ट की बात करें, तो यूनाइटेड नेशंस का एफपीए रिपोर्ट भी अभी जस्ट आप देखे होंगे, लगभग 1 सप्ताह हो रहे हैं। 1 सप्ताह पहले यूएनएफपीए का रिपोर्ट भी आया और इस रिपोर्ट में भी आपने सुना होगा कि भारत की आबादी लगभग 144.17 बिलियन या कह सकते हैं 144.17 करोड़ हो गया, यानी 1 अरब 44 करोड़ 17 लाख से ज़्यादा भारत की आबादी हो चुकी है। और इस तरह से चीन की यदि हम आबादी की बात करें, तो मात्र चीन के पास हम आबादी जो है 142.50 अर्थात कह सकते हैं 1 अरब 42 करोड़ 50 लाख से कुछ अधिक चीन की आबादी है। तो मोटा-मोटी तौर पर देखें तो भारत की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज भारत की आबादी दुनिया में आबादी के आधार पर भारत जो है प्रथम देश के रूप में या फर्स्ट राष्ट्र के रूप में जाना जा रहा है। तो आज हम लोग ये सभी पे रिपोर्टों के आधार पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। तो नमस्कार, मैं प्रोफेसर अशोक कुमार दुबे और आज हम लोग चर्चा करेंगे वैश्विक आबादी 8 अरब के कैसे पार हो गया, कारण क्या हो सकते हैं, कौन-कौन सी देशों का सबसे बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ऐसा करने से आगे क्या चुनौतियाँ आगे आएगी, चाहे हम 2050 की बात करें, 2060 की बात करें, इसमें क्या समस्याएँ आएँगी, इस पे बात करें। तो चूँकि मैं आपको बता दूँ 1 जनवरी 2024 की बात है कि के बाद यदि बात करें तो दुनिया की आबादी 8 अरब के पार हो गई है। अब इस आधार पर देखा जाए तो जहां 1 जनवरी 2023 को यह आंकड़ा 7.94 अरब थी, अब यह 8 अरब के पार हो चुकी है। तो 2023 में जो वैश्विक जनसंख्या आया था उसमें बताया गया था कि लगभग 7.5 करोड़ की इसमें वृद्धि को देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी देखिएगा तो अचानक जितना फ्लश हुआ है आप कह सकते हैं, तो विश्व में प्रति सेकंड हम कह सकते हैं लगभग 1.4 जो लोगों का जन्म हो रहा है, वहीं 2 लोगों की मृत्यु हो रही है। मोटा-मोटी तौर पर देखिएगा तो लगभग हर हम सेकंड की बात करें तो लगभग 1 या 1 से अधिक बच्चों या 1 या 1 से अधिक लोगों का कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि ज़िंदा रहना, ये हमारा हर सेकंड लगभग 1 या 1 से अधिक की कह सकते हैं जनसंख्या का निरंतर होते जा रहा है। अब इस रिपोर्ट में कहता है कि जनसंख्या में हम देख सकते हैं 1 अरब की बढ़ोतरी में करीब 11 साल का समय लगा। 1 अरब बढ़ने में मात्र 11 साल लगे, वहीं आगे जनसंख्या 9 अरब पहुँचने में करीब 14 साल में ही 9 अरब जनसंख्या क्रॉस कर जाएगी। तो वहीं अप्रैल 2023 में देखेंगे तो भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला भारत ऑलरेडी बन गया था, क्योंकि जब 2023 की बात करें तो भारत की आबादी इस समय जो था वह हमारा 142.86 यानी 1 अरब 42 करोड़ 86 लाख, और चाइना का था 1 अरब 42 करोड़ लगभग 56 लाख, अर्थात हम कह सकते हैं भारत का 30 लाख आबादी जो थी पिछले साल हम बात करेंगे तो 19 अप्रैल 2023 को भारत की आबादी 30 लाख चीन से अधिक हो चुकी थी। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हम रिपोर्ट को यदि अध्ययन करें तो इस रिपोर्ट के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत के पास अभी आबादी है 1 अरब 44 करोड़ 17 लाख से अधिक हो गई। वहीं चीन के पास देखेंगे तो मतलब 1 अरब 42 करोड़ 50 लाख के करीब है। तो इस तरह से दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश में देखिएगा तो भारत है, दूसरा चीन है, तीसरा अमेरिका है, चौथा इंडोनेशिया और पाँचवां पाकिस्तान का नाम आता है। और ये सभी राष्ट्र में देख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये देखा जाए भारत एक विकसित विकासशील राष्ट्र है, एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, और ऐसे राष्ट्रों में निरंतर इतनी जनसंख्या का वृद्धि होना यह कहीं न कहीं एक चुनौती बन के आएगा। वहीं यूएनएफपीए का यदि 2024 की रिपोर्ट देखें तो भारत की मैं बात कर रहा हूँ 0 से 14 साल आयु के बच्चे जो है लोग जो है वो 24% है, 0 से 19 साल की बात करें तो 17% है, 10 से 24 साल की बात करें तो 26% है, 15 से 64% की बात करें तो 68% है, इसीलिए भारत को एक युवाओं वाला देश की श्रेणी में माना जाता है। वहीं 65 साल से अधिक की बात करें मात्र 7% है, और ये कहा जाता है कि भारत में अभी पुरुषों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है यानी जीवन प्रत्याशा वो 71 वर्ष, वहीं महिलाओं की यदि बात करें तो ये बढ़कर के 74 वर्ष हो चुकी है। तो आने वाले एग्जाम के लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपका हर एग्जाम में लाइफ एक्सपेक्टेंसी पूछेगा ही पूछेगा। तो पुरुष का 71 साल, महिला का 74 साल, और टोटल एज वाइज यदि आपसे पूछा है तो भी आपको आराम से आंसर मार्क निकल सकते हैं। वहीं यदि हम अमेरिका की आबादी की बात करें तो 1 जनवरी 2024 को अमेरिका की आबादी लगभग 33.59 करोड़ पहुंच गया। वहीं 2023 में लगभग 17.59 लाख की बढ़ोतरी दर्ज की गई है यदि एक साल के अंदर की बात करें।
2024 में अमेरिका में प्रति 9 सेकंड में एक बच्चा जन्म लिया है। ध्यान देंगे, अमेरिका में 2024 में भी देखा जाए तो प्रति 9 सेकंड में एक बच्चा का जन्म लेना है। इस तरह से वहाँ का एक सर्वे बता रही। तो वहीं प्रति यदि देखा जाए 9.5 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो रहा है। तो ओवरऑल देखिएगा तो जहाँ पर 9 सेकंड में एक बच्चा का जन्म लेगा, वहीं 9.5 सेकंड में एक बच्चा का मृत्यु होगा। यानी इसका जो जनसंख्या है कहीं न कहीं आप कह सकते हैं वो स्टेबिलिटी की ओर जा रही है। वहीं जन्म दर में कमी हुई है। जन्म दर में कमी के बावजूद भी आप देख सकते हैं जनसंख्या में वृद्धि हुई है, क्योंकि 1951 में यदि देखा जाए तो हम एक महिला के औसतन बच्चे जो थे 5 थे। वहीं 2021 में यदि आप देखते हैं तो यह 2.5 हो गया, यानी 2 या 2 से अधिक कह सकते हैं, कम से कम 2 या मैक्सिमम आप 3 भी कह सकते हैं। तो पिछले 70 ईयर्स में यदि देखा जाए तो जन्म दर हमारी आधी हुई है। इसके बावजूद भी विश्व की आबादी बढ़ी हुई है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? ये भी तो अपने आप में होगा कि आखिर जब हमारा पिछले 70 साल में जब हमारा जन्म दर हमारा गिरा हुआ है या 50% हुआ है, तो आखिर आबादी इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ रही है? कारण तो कुछ रहे होंगे। तो कारण सुनेंगे। अब देखा जाए तो हर साल 1000 लोगों में से लगभग 7.60 लाख, सॉरी 1000 लोगों में 7.60 लोगों की मौत होती है, ठीक है। वहीं 1000 लोगों पर हर साल करीब 18 लोगों का जन्म होता है। तो अब सोचने वाली बात है, 1000 लोगों पर 7.60 लोगों की मौत हो रहा है और 18 लोगों का जन्म हो रहा है। तो ओवरऑल यदि देखिएगा तो मोटा मोटी तौर पर मुझे लगता है कि करीब आप देख सकते हैं तो 10 का इसमें ऐड हो रहा है। तो जन्म दर का आंकड़ा जो है मृत्यु दर से लगभग 2 गुना ज़्यादा है। जन्म दर का आंकड़ा जो है मृत्यु दर से लगभग 2 गुना अधिक है। और यही कारण है कि दुनिया की आबादी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब देखेंगे हम इस रिपोर्टों को यदि हम अध्ययन करें तो यहाँ से यह स्पष्ट होता है 7 से 8 अरब होने की जो योगदान हुआ कैसे हुआ। तो भारत पिछले तक 17.86% का कंट्रीब्यूशन दे रहा था। चीन जो था 7.1 का दे रहा था। नाइजीरिया 6%, इथियोपिया 3.6%, कॉन्गो 3.5%, इंडोनेशिया 3.1%, अमेरिका 2.7%, इजिप्ट 2.4 यानी ग्रीस, कैसे बांग्लादेश 2.3% और पाकिस्तान 4.0। तो इस तरह से यदि देखा जाए सिर्फ 10 देशों को मिलाकर दुनिया की आबादी में लगभग 53% का वृद्धि हुआ है। और अभी तो खैर भारत की यदि हम बात करें तो आज भारत लगभग 18% का आप कह सकते हैं कि अकेले कंट्रीब्यूशन, और 18% ज़्यादा भारत अकेले कंट्रीब्यूट यहाँ पर कर रही है। अब अन्य रिपोर्टों की यदि हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट 2022 में आई थी उसके अनुसार यदि बात करें तो वो कह रहा था कि 2050 तक आधी आबादी जो होगी, वैश्विक आधी आबादी जो होगी, वो 8 देश में ही पाया जाएगा। वो उसमें भारत होगा, कांगो होगा, मिस्र होगा, इथियोपिया होंगे, पाकिस्तान, नाइजीरिया, फिलीपींस तथा तंजानिया। ऐसे राष्ट्र जो होंगे जहाँ पर दुनिया के लगभग देखा जाए 8 ऐसे देश होंगे जहाँ पर आधी दुनिया की आबादी 2050 तक पाए जाएंगे। वहीं 61 देशों की यदि आबादी की बात करें तो 2022 से 2050 के बीच में ये यहाँ पर घटेगी और अधिकांशतः जो जनसंख्या घटेगी, गिरावट जो देखने को मिला वह यूरोप के देशों में अधिकतर देखने को ऐसा मिल सकता है। अब 142.86 करोड़ जो भारतीय आबादी पिछले साल था, तो पिछले साल में आप देख सकते हैं, मैं बात कर रहा हूँ लास्ट ईयर 2023 का। तो जब भारत का 2023 की हम बात कर रहे हैं, जब 2023 में भारत का 101 अरब 42 करोड़ 86 लाख जब आबादी थी, तो इसमें 0 से 14 साल के बच्चे जो थे वह 25% थे। ध्यान देंगे, ठीक है। उसके अलावा यदि आप देखते हैं तो मोटा मोटी तौर पे आप देख सकते हैं कि 68% जो आबादी थी वो 15 से 64 वर्ष का था। वहीं 7% जो आबादी थी वो 65 वर्ष से अधिक थी। और इस साल का यदि हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो ठीक एकदम उल्टा हो चुका है, जो एक चुनौती बनेगी। अब चूंकि हमें पता होनी चाहिए कि भारत में प्रथम जो जनगणना हुआ था 1872 में हुई थी। उस समय भारत में लॉर्ड मेयो के शासनकाल था, उसी की अध्यक्षता में भारत में पहला जनगणना हुआ। लेकिन प्रत्येक 10 साल पर यदि देखा जाए निरंतर जो हुई वह 1881 से हुआ, लॉर्ड रिपन के समय में। और उस समय हम बात करें 1881 में भारत की आबादी मात्र 25.38 करोड़ थी। वहीं 10-10 साल के अंतराल पर जब हमारे यहाँ जनगणना हुआ तो हम कह सकते हैं यह जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत हमारे यहाँ प्रत्येक 10 वर्ष पर हमारे यहाँ जनगणना होती है। 1881 से 1931 तक की यदि देखिएगा तो हमारे यहाँ जातिगत जनगणना भी हुआ है। वही 1941 में जो जातिगत जनगणना हुई थी उसमें आंकड़े जारी नहीं किए गए। 1941 की जो हमारी जनगणना हुई थी जातिगत, इसमें पहली बार जो थी आंकड़ा दिखाया नहीं गया था। 1951 तक आप कह सकते हैं, 1951 में सिर्फ जो एससी और एसटी की जातिगत जनगणना होती थी। और 2011 में 15वीं जो हमारी जनगणना हुई, 2011 में 15वीं जो जनगणना हमारी हुई, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी लगभग 1 अरब 21 करोड़ थी। अब इस आधार पर देखा जाए तो लगभग इसमें पुरुषों की संख्या 51.54%, वहीं महिलाओं की आबादी जो थी वह लगभग 48.46% थी, जो हम 2011 के
जो भारत की 15वीं जनगणना थी उस आधार पे मैं बात कर रहा हूँ। तो 2011 की जनगणना ख़ास तौर पे 16 भाषाओं में की गई थी और 2001 से 2011 की यदि आप बात करते हैं, तो इसके बीच में भारत की जो आबादी थी लगभग 18% का 18% का इसमें ग्रोथ देखने को मिला था, 18% में बढ़ा था। अब वहीं उत्तर प्रदेश देखा जाए तो दुनिया भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। तो देश में अगली जो जनगणना हमारी 2021 में होनी चाहिए था, लेकिन कोरोना के कारण हमारे यहाँ नहीं हुआ। उसके बाद अभी आप देख सकते अभी इलेक्शंस हो सकता है इलेक्शंस के बाद हमारे यहाँ जनगणना आगे होगी। तो संयुक्त राष्ट्र का जो अनुमान है वो कहता है कि 2050 तक भारत की जो आबादी होगी लगभग 166 करोड़ हो जाएगी। लगभग 166 करोड़ भारत की आबादी 2050 तक, ये यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट के तहत कहा जाता है। और इस आधार पे हम आपके सामने प्रश्न लाए हैं, इस प्रश्न का आप जवाब देंगे। तो जैसे 2011 में हमारे 15वीं बार भारतीय जनगणना हुई थी, सही या गलत? ये तो हमारा सही हो गया। उसके बाद 2001 से 2011 के बीच भारत की आबादी लगभग 18% बढ़ी, ये भी सही है। इसलिए दोनों का दोनों इसका हमारा कथन सही, यानी आंसर इसका जो होगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा। फिर मैं इसी तरह से एक नए ज्वलंत मुद्दा के साथ मिलेंगे और कैसा लगा आप लोग कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताएंगे। कैसा एपिसोड चल रहा है, इस एपिसोड में और कुछ बदलाव करने की ज़रूरत, ज़रूर आप हमें एडवाइस ज़रूर दें जिससे कि हम इसमें कुछ सुधार करें। ऑल द वे, थैंक यू।